बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मेरे सब खैरियत से होंगे, खुश खुरम होंगे, सेहतियाब होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता सेहतियाब रखे। इन ढेर सारी दुआओं के बाद बस आज रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हो गई हूँ। वो है मजेदार से शामी कबाब की रेसिपी। वो मैंने आपको बनाना सिखाया, लेकिन उसके बाद मैंने इसको फ्रीज करना सिखाया कि हम इसको कैसे फ्रीज कर सकते हैं और कैसे ज्यादा टाइम तक हम इसको यूज कर सकते हैं। और फिर फ्रीज किए हुए शामी कबाब को हम कैसे मजेदार से फ्राई करते हैं, सॉफ्ट और बेहतरीन से। क्योंकि बाद लोगों को ये शिकायत होती है कि शामी कबाब अंदर से सॉफ्ट नहीं रहते, अंदर से कच्चे रह जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है व्यूअर्स। ये टेस्टी और मजेदार और सॉफ्ट आपके सामने मैंने भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। पराठे के साथ इसको खाएं, मजा करें। चाय, मक्खन और पुदीने की चटनी के साथ इसको सर्व करें तो इसका मजा बहुत ही दुबाला होने वाला है। चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बना रहे हैं शामी कबाब और उसको फ्रीज करने का तरीका भी नोट डाउन कर लें और उसे फिर कुक करने का भी। थैंक यू सो मच। आप सबका दिल से की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ मुझे सपोर्ट करने का, मेरे चैनल इजी कुकिंग -टी को सब्सक्राइब करने का और अच्छी अच्छी कमेंट्स करने का और मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करने का। थैंक यू सो मच। चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। लीजिए ये मैंने शामी कबाब बनाकर अच्छे से फ्रीज कर लिए थे, तो मैंने फ्रीजर में रखने के बाद ये अच्छे से पोजीशन में आ चुके हैं। इस टाइम पे आप अच्छे से इनको अलग कर लें और इसको आप सेव कर सकते हैं काफ़ी टाइम तक। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे बस। तो मैं आपको इसको फ्राई करके भी दिखाऊंगी कि ये फ्रीज किए हुए कबाब को फ्राई कैसे करते हैं। क्योंकि आप सोच रहे हो ये इतने हार्ड हो चुके हैं, ये अंदर से कच्चे ना रहे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है अभी बस। इसे इनको पहले मैं अच्छे से अलग कर लूँगी और उसके बाद बस आप इसको दोबारा अगर रखना चाहते हैं फ्रीज करने के लिए तो आप इसमें एक बाउल ले लें या आप बैग भी ले सकते हैं, उसमें भी ले सकते हैं। ऐसे इन सबको हम ऐसे सेव करके फ्रीजर में रख सकते हैं। दोबारा जब आप चाहे इनको निकालें और मज़ेदार से इनको फ्राई करके यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइम पे हमारे कबाब टूटेंगे भी नहीं, ख़राब भी नहीं होंगे और जब तक आपके ये कबाब हैं आप आराम से इनको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए थे, बनाकर कबाब बनाने का तरीका भी और इनको सेव करने का तरीका भी आपके साथ मैंने शेयर कर लिया। ये सारे बाउल में हम अच्छे से इसको शिफ्ट कर सकते हैं। किसी भी बाउल में डालकर इनको इजीली ऐसे बंद करें, डब्बे में बंद करके इसको आप रख सकते हैं। ठीक हो गया, ऐसा किया डब्बे में बंद और उसको हमने फ्रीजर में रख देना। ठीक हो गया। और अगर आपने निकाल के इसको फ्राई करना है तो आप फ्राई करने से पहले इसको 5-10 मिनट पहले निकाल लें। इनको निकाल के हल्का सा रूम टेम्परेचर पे रख दें और फिर उसके बाद हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ठीक हो गया। ये बस हमने निकाल लेना है कबाब इनको फ्राई करने के लिए। अगर आपके पास इस तरह का डब्बा नहीं है तो बस आप इस तरह का नॉर्मल शॉपर लेकर इसमें भी सारे डाल सकते हैं। ऐसे शॉपर में भी आप डालकर फ्रीज कर सकते हैं इनको। ठीक हो गया। तो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे बस, और ये ना ही आपस में एक दूसरे साथ चिपकेंगे। ठीक हो गया। सबसे आसान और इजी तरीका मैंने आपको बता दिया बस। इस तरह शॉपर में डालें तो ऊपर से बंद करें और उसको आप फ्रीजर में ऐसे रख लें, सेव कर लें। ये बस आपने फ्रीजर खोला और फ्रीजर में आपने इस तरह अच्छे से इसको रख देना है और ये हमने फ्रीजर को कर देना है बंद। इस पैन पे मैंने 5 अदद कबाब निकाली हैं, इनको मैंने रख लिया ऐसे। और मैंने 1 अदद अंडा ले लिया, इसको मैंने अच्छे से अंडे को फेंट लेना है ऐसे। और अब हम इनको नॉर्मल बिल्कुल स्लो फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लेंगे बेहतरीन से कबाब को फ्राई करने के लिए। इस पैन पे बस मैंने तवा ले लिया है, तवे को फ्लेम पर फ्लेम को करेंगे ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे बस हमने फ्लेम को ऑन कर लिया और यहाँ पे डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल ताकि अच्छे से हम इनको फ्राई कर सकें। पहले हम तवे को अच्छे से प्री हीट कर लेंगे और यहाँ पे बस 2 टेबल स्पून हमने ऑयल शामिल कर देना। 2 से 3 टेबल स्पून बस शैडो फ्राई करेंगे बस को, ज़्यादा हम इसको ग्रीस नहीं करना। ठीक हो गया। तो यहाँ पे बस मैंने ये अंडे के अंदर से इसको डिप कर लेना है इन कबाब्स को और इनको मैंने अच्छे से ऐसे लिखते जाना है। इस पैन को इसमें थोड़ा सा ऐसे कवर कर दूंगी, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ेंगे ताकि ये अच्छे से अंदर तक बेहतरीन से कुक हो जाए। इससे मैं कवर हटा के दिखाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे से कुक हो जाए। इसकी मैं साइड पर रख लूँगी। ये व्यूअर्स हमने दूसरी साइड से इसको अच्छे से कुक करना है। माशाल्लाह कितना खूबसूरत अच्छे से कलर आ गया है और ये इस टाइम पे हल्के हल्के सॉफ्ट भी हो चुके हैं। मज़ीद इसको दोबारा से हमने कुक करना है अच्छे से, तो मैं फिर से इसको कवर कर दूँगी ऐसे।
सिर्फ एक 1.5 मिनट इसको स्लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इस टाइम पर हटा के दिखाऊंगी। देखिए माशाल्लाह बेहतरीन से हमारे इस टाइम पे शामी कबाब फ्राई चुके हैं। देखिए बस माशाल्लाह अंदर से बेहतरीन से कुक हो चुके हैं, ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब से। चलिए बस अब इस टाइम में हम आपको सर्व करके दिखाएंगे पराठे के साथ। सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए बेहतरीन ज़बरदस्त हमारे ये शामी कबाब फ्राई हो चुके हैं इस टाइम। बस हम इसमें डाल देंगे प्लेटर में अच्छे से सर्व करने के लिए। ये देखिए देखिए मज़ेदार से हमारे शामी कबाब इस टाइम फ्राई है और हमने फ्लेम कर दिया बंद। लीजिए बस हमारे बेहतरीन शामी कबाब इस टाइम तैयार हो चुके हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार से। ये हम इसके पराठे के साथ और चटनी हमारे पास है पुदीने की बस उसके साथ और मक्खन के साथ हम इसको अच्छे से सर्व करेंगे। मज़ेदार सी चाय भी तैयार है, खाएं, मज़े लें, टेस्ट करें। आज का नाश्ता हमारी तरफ से आपके लिए टेस्टी और बहुत मज़े का। और व्यूअर्स आप शामी कबाब चेक करें, ये इतने सॉफ्ट इतने मज़ेदार से तैयार हुए। ये देखें अभी मैंने ये फ्रीज किए हुए शामी कबाब फ्राई किए थे आपके लिए, टेस्टी और बहुत मज़े के। तो आप ये देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और कितने मज़े के बने हैं। इस टाइम पे इसको हम पराठे के साथ खाएंगे तो व्यूअर्स बहुत ही मज़ा करेंगे। ये इसी के साथ आपसे इजाज़त होंगी, ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक व्यूअर्स अल्लाह हाफिज़।